हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया का एवरीडे सांबार रेसिपी, जिसे बनाने के लिए आपको सांबार पाउडर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसे आंध्रा में पप्पू चारू बोलते हैं और कर्नाटका में बेड़े सारू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सांबार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप तूर दाल को धो के आधा घंटा के लिए सोक करके रखा था। इसे हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। आप देख सकते हैं तूर दाल को मैंने साइड पे किया है, क्योंकि हम इसके बीच में एक बाउल रखेंगे और उसमें सारा वेजिटेबल्स डालेंगे, ताकि हम दाल और वेजिस को एक साथ उबाल सकें। अब इस बाउल में 1.5 कप वेजिटेबल्स लेंगे। यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक्स, कुकुम्बर, रेडिश, बीन्स, कैरेट लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स लाइक भिंडी, कद्दू, ब्रिंजल भी ले सकते हो। और इसी में शैलेट्स और टोमेटो भी ऐड करेंगे। अब बाउल और कुकर दोनों में पानी ऐड करेंगे। अब इसमें 1/8 टीस्पून टर्मरिक, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून तेल डालेंगे। प्रेशर कुकर बंद करके 2 सीटी के लिए कुक करेंगे। अब सांभर बनाने के लिए एक बर्तन में 2 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून घी लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1/8 टीस्पून फेनुग्रीक, 1 ग्रीन चिल्ली, 8 से 10 करी पत्ता, थोड़ा सा हींग और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। फ्रेश जिंजर गार्लिक को कूट के लेंगे, इससे स्वाद बहुत बढ़िया होगा। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास फ्रेश करी लीव्स नहीं थे, इसीलिए मैंने ड्राइड करी लीव्स यूज़ किया है। आपके पास फ्रेश करी लीव्स है तो उसे यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ सारा वेजिटेबल्स डालेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। अब हम इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। याद रखिएगा, दाल उबालते समय में नमक और टर्मरिक को ऐड किया है, तो अब इसमें थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ दाल और वेजिटेबल बॉईल करके बचा हुआ पानी डालेंगे। दाल को अच्छे से मिलाएंगे और 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हो तो प्लीज़ फ़ोटो निकाल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें टैग कीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अब हम इसमें सोक किया हुआ इमली का पानी डालेंगे। छोटा नींबू साइज का इमली को मैंने सोक किया था, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेशली ग्रेट किया हुआ नारियल और मुट्ठी भर धनिया डालेंगे। अब इस सांभर को अच्छे से उबालेंगे जब तक कि इमली का कच्चा स्मेल नहीं जाता है। अब हमारा सांभर ऑलमोस्ट रेडी है। गैस बंद करने से पहले इसमें हम छोटा सा पीस गुड़ का डालेंगे। ग्रेट किया हुआ नारियल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इस सांभर के लिए फाइनल तड़का लगाएंगे। छोटा सा एक पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे, उसमें 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा राई अच्छे से चटक जाएंगे, हम इसमें 1 लाल मिर्ची डालेंगे और 7 से 8 करी पत्ता डालेंगे। अब इस तड़के को सांभर में ऐड करेंगे। अब हमारा सांभर रेडी है। इस तरीके से सांभर बनाना बहुत ही इजी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ट्राई करेंगे उसका फ़ोटो निकालिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें टैग कीजिएगा। इस सांभर का खासियत ही यही है कि इसमें सांभर पाउडर का कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ईजीली इसे बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।